नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूर्य इंटेलिजेंस में। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि इजराइल और हमास वॉर के कारण में निफ्टी के अंदर में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और सुबह वो मिला भी आपको देखने को। बट निफ्टी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है, वो अपना 19,480 का लेवल जो है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी जो हमने डिस्कस की थी, इस लेवल को होल्ड किया है। ओके, अब मैं क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ चार्ट। तो जो चार्ट की जो अभी फॉर्मेशन है अब उस पर आपको एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि फ्रेश बियरिशनेस जो है मार्केट के अंदर में वो एक ही जगह पे आएगी अगर बाजार में आपको 480 का लेवल वापस से इस जोन से आपको ब्रेकडाउन लेते हुए मिलता है। तो जो आपको एक अगला जोन होगा वो यहाँ पर आपको कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, 495 तक के लेवल तक में आपको देखने को मिल सकता है अगर ब्रेकडाउन निफ्टी लेती है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी ने जिस हिसाब की कैंडल्स बनाई है क्लोजिंग पे, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था। खैर, कैंडल होने के लिए तो रेड कैंडल है, लेकिन बाई चांस मार्केट अगर इस कैंडल के ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, तो आपको एक अपसाइड रैली वापस से आज के जो डे हाई है 19,575 और 575 के ऊपर में अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक फाइनल रैली आपको मिल सकती है 650 तक के लेवल के लिए। तो आपको ये दोनों जोन ध्यान रखने हैं। 570 से लेके 480 का जो जोन है, ये एक टाइम पास जोन है। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर पूरा फायदा उठाएंगे, जैसा कि उन्होंने इस दिन पे यहाँ पे उठाया था और इसी जोन में वापस से आज मार्केट ने पूरा काम किया है। यहाँ पर भी जब यहाँ पर गैप डाउन हुआ था तब भी मार्केट ने सेम जोन में था। तो ये जोन जो है वो ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट जोन है और ऑप्शन बायर्स के लिए बेसिकली प्रीमियम मीटिंग जोन है। तो आपको इस जोन में ध्यान रखना है कि आपको इस जोन में फंसना नहीं है। ओके, बिकॉज हो सकता है कि आप यहाँ पर बाइंग करें और ब्रेकडाउन मिल जाए तो मार्केट यहाँ नीचे आपको नीचे के लेवल तक मिल जाए, और अगर आप यहाँ पर सेलिंग करें और मार्केट अगर ऊपर से सस्टेन कर गया तो आपको एक पुल बैक मिल जाए। बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट कैंडल आई थी आज की, यहाँ पर एकदम से बहुत तेजी में बाइंग हुई थी। ठीक है, तो ये जो बाइंग हुई है आज इंट्राडे बेसिस पे, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके लेवल के नीचे सस्टेन करता है 480 के नीचे तो ही आपको फ्रेश सेलिंग करनी है, नहीं तो फ्रेश सेलिंग करने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में। तो कल के लिए आपको क्या जोन याद रखना है? निफ्टी 480 का सपोर्ट जोन है, 575 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 575 के ऊपर में अगर आपको टिकते हुए दिखती है निफ्टी, तो आपको सीधा सीधा 650 तक के लेवल के टारगेट आपको इजीली अचीव हो सकते हैं। ओके, और अगर 480 ब्रेक होता है तो आपको 395 और 350 तक के टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कल के लेवल्स के लिए। ओके, बाकी की इसराइल और हमास की जो अभी नई न्यू एस्केलेशंस हैं, तो अभी तक तो कोई नए फ्रेश प्लेयर की एंट्री वहाँ पर हुई नहीं है। हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं। खासकर जो मेरा सबसे बड़ा डाउट है वो है ईरान और इराक और सीरिया में से, और इजिप्ट। तो ये चार देश में से किसी की भी कभी भी एंट्री हो सकती है, तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ से किसी की एंट्री हुई तो मार्केट एक डाउनवर्ड पुल बैक, जो हमने ये एरो मार्क किया हुआ है डाउन साइड में, ये एकदम स्टीप सेलिंग आपको दिखा सकता है। तो निफ्टी के लिए आपको ये लेवल्स और ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कंपेयर टू निफ्टी आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने सीधा सीधा ब्रेकडाउन दिया और उसने जो अपना नीचे का जो लोअर लेवल्स थे उसको सीधा सीधा उसने टेस्ट किया है। तो अब आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी हालांकि आज ज़्यादा बियरिश थी, लेकिन नीचे नीचे पे यहाँ पे डाउन साइड में वॉल्यूम आया एक बार और यहाँ पर भी दो बार। तो फ्रेश सेलिंग में आपको इस जोन के नीचे ही आपको फ्रेश सेल करना है, 43,825 के नीचे। इसके पहले कोई फ्रेश सेल आपको नहीं करना है। ओके, आपको ये क्लियर कट आपको ध्यान रखना है। ऊपर आपका जो एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 44,032, और जो दूसरा रेजिस्टेंस आपका जो जोन रहेगा दैट विल बी 44,275। और इनफैक्ट यहाँ पर आपका थर्ड जो रेजिस्टेंस जोन, जो फाइनल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो 44,471 तक का आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो आपको ये क्लियर लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। और नीचे की तरफ में अगर आपको मार्केट में ब्रेकडाउन मिलता है तो थोड़ा हम आपको बड़े चार्ट के बेसिस पे हम आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स जो हैं आपके 43,675 का लेवल है, और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो तो फिर यहाँ पर ही आपको मिलेगा 43,500 पे। तो ये थोड़ा सपोर्ट जोन जो है वो एक थोड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बाई चांस अगर इस जोन के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर बैंक निफ्टी डबल टॉप की पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगी। ये जो नेकलाइन है ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देगी, और इसके नीचे अगर दो कैंडल सस्टेन किया, मतलब एक दिन सस्टेन किया, तो बैंक निफ्टी में हैवी सेलिंग आपको सीधा 41,000 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। बट
अभी जिस हिसाब की आज राइटिंग हुई है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको एक थोड़ा सा एक बुलिश पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है, बिकॉज यहाँ पर आरएसआई में भी वॉल्यूम का थोड़ा सा पिकअप हुआ है। आरएसआई बाई वॉल्यूम में, आरएसआई बाई प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत ही तरीके से और आपको ध्यान में रख के करनी है कि मार्केट अगर इस कैंडल के ऊपर में अगर आपको सस्टेन करते हुए दिखता है तो आपको बाय करना है 44,000 के ऊपर में, और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट 283 और इनफैक्ट 389 400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो अगर आपको पसंद आए। और अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज है तो आप हमको लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक